हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन आप सभी लोगों को कि इंडिया 1-0 से आगे हो गई है, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ ओडीआई सीरीज कल से स्टार्ट हुई है। तो आज बात करते हैं कल ओडीआई मैच में क्या क्या हुआ। आ, किस तरीके से इंडिया ने जीत हासिल की कल के ओडीआई मुकाबले में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉस होता है। टॉस पे इंडिया टॉस जीतती है, जो कि बहुत अच्छी बात है। 2026 की शुरुआत टॉस जीत के साथ हुई। 2025, 24, 23 से काफी टॉसेस हार रहे थे पिछले 3-4 सालों में, लेकिन 26 की शुरुआत एक टॉस जीत के साथ होती है। और टॉस जीत के शुभमन गिल गेंदबाजी का फैसला करते हैं। तो न्यूजीलैंड आती है बैटिंग करने के लिए। न्यूजीलैंड के लिए ओपन करने के लिए आते हैं डेवन कॉनवे और हेनरी निकोल्स। न्यूजीलैंड की पूरी फुल स्ट्रेंथ टीम आई नहीं है, क्योंकि न्यूजीलैंड में थोड़ा ऐसा चक्कर है कि वो उनका कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तो होता नहीं है। बाकी जो लीग खेलते हैं तो खिलाड़ी वो अपना आते नहीं है, बाकी जो लीगों में सेलेक्ट नहीं होते हैं वो आ जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ ये ओडीआई सीरीज के लिए भी इनका स्क्वाड आया है। बाकी टी20 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट खिलाड़ी इनके वापस आ जाएंगे। टी20 में फिर भी ठीक ठाक टीम देखने को मिलेगी, क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाला है अगले महीने से। तो ओडीआई में थोड़ा सा इनका बी टीम ही कह लो, बी टीम में लगभग आई थी वही खेलने के लिए। तो डेवन कॉनवे और हेनरी निकोल्स ओपन करने के लिए आते हैं। दोनों एक कमाल की ओपनिंग पार्टनरशिप करते हैं। शायद 117 या 18 रनों की एक ओपनिंग पार्टनरशिप होती है इन दोनों के बीच में। और एक बहुत बढ़िया शुरुआत दिलाते हैं न्यूजीलैंड को। और डेवन कॉनवे 54 समथिंग की एक इनिंग खेल के जाते हैं, और वहीं हेनरी निकोल्स भी लगभग 62 या 63 की कुछ एक इनिंग खेल के आते हैं। बहुत बढ़िया खेलते हैं दोनों। पर इवेंचुअली हर्षित राणा आते हैं सेकंड स्पेल लेके। हर्षित राणा पिछले कुछ टाइम में काफी ट्रोल हुए, लेकिन जो उन्होंने अपनी गेंदबाजी में एक धार लेके आए हैं, जो परफॉर्मेंस दिखाई है उन्होंने, वो काबिल तारीफ है। इंडिया को कोई विकेट मिल नहीं रहा था, उसके बाद सेकंड स्पेल लेके आते हैं हर्षित राणा और अपना हेनरी निकोल्स को आउट करते हैं, स्लोअर बॉलर फंसाते हैं आउटसाइड ऑफ। उसके बाद डेवन कॉनवे को भी हर्षित राणा ही आउट करते हैं। नंबर 3 पे विलियम आते हैं। विलियम कुछ खास कर नहीं पाते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे आते हैं डेरिल मिचेल। इस टीम के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी, शायद ओडीआई रैंकिंग में भी नंबर 3 पे है। 1-2 पे तो रोहित एंड विराट हैं, 3 पे डेरिल मिचेल है। एक सबसे बेहतरीन खिलाड़ी इस न्यूजीलैंड के पूरे स्क्वाड में जो है वो डेरिल मिचेल। वो आते हैं बैटिंग करने के लिए, और वो क्या बैटिंग करते हैं, लाजवाब बैटिंग करते हैं। कुछ समथिंग 83 या 84 की एक शानदार इनिंग खेल के जाते हैं। और आखिर में इनके एक डेब्यूटेंट थे एक लाख करके, तो वो भी लास्ट में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करते हैं, कुछ 22-23 रनों का। और तो जिसके चलते न्यूजीलैंड 300 का स्कोर अर्जित कर लेती है। 300 ठीक ठाक टोटल होता है। 300 जो एक आंकड़ा होता है वो अच्छा आंकड़ा माना जाता है वनडे क्रिकेट में। तो 300 ठीक ठाक रन थे, बढ़िया रन बना दिए थे। और इसी में इंडिया की बॉलिंग की बात भी कर लेते हैं पहले, फिर आएंगे बैटिंग में इंडिया की। तो इंडिया की तरफ से बॉलिंग में मोहम्मद सिराज ने 2 विकेटें निकाली। हर्षित राणा ने 2 विकेटें निकाली। प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेटें निकाली, और 1 विकेट कुलदीप यादव ने भी निकाली। कुलदीप यादव शायद ज्यादा डिजर्व करते थे, लेकिन एक दो मौके जो बने थे वो गैदर हो नहीं पाए, तो 1 ही विकेट मिला। और मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा और कृष्णा जो तीनों पेसर खिलाए गए, तीनों पेसरों को 2-2 विकेट मिले, लेकिन अपने सेकंड स्पेल में। फर्स्ट स्पेल में तीनों को कोई विकेट मिली नहीं, लेकिन सेकंड स्पेल लेके तीनों बॉलर आए और तीनों 2-2 विकेट ले जाते हैं, जिसके चलते न्यूजीलैंड 300 तक रोक लेते हैं न्यूजीलैंड को। नहीं तो एक बार जब ये ओपनिंग पार्टनरशिप 100 प्लस की लगती है, तो फिर मतलब 325 तो आसानी से दिखता है। लेकिन उसके बाद बीच में पार्टनरशिप ब्रेक किया इन इंडियन पेस बॉलरों ने। अब उसके बाद आते हैं इंडियन बैटिंग में। इंडिया आती है बैटिंग करने के लिए, 300 का चेज लेके आती है, 301 रन का टारगेट चेज करने के लिए। ओपन करने के लिए आते हैं रोहित शर्मा और शुभमन गिल। रोहित शर्मा और शुभमन गिल एक अच्छी शुरुआत दिलाते हैं, एक सदी हुई शुरुआत दिलाते हैं। और न्यूजीलैंड भी काफी अच्छी गेंदबाजी करती है, मतलब ज्यादा मौका देती नहीं है।
खिलाड़ियों को रन बनाने के लिए। रोहित शर्मा अच्छे मतलब बढ़िया लग रहे थे, एक 25-20 रनों की एक इनिंग खेल के गई, उसमें छक्के भी मारे, दो छक्के भी मारे शायद, और अच्छा ड्राइव भी मार रहे थे, बढ़िया लग रहे थे एकदम। लेकिन जो सामने से शुभमन गिल थे, शुभमन गिल फॉर्म से जूझ रहे थे, काफी टाइम से रन नहीं आ रहे, इंजरी के बाद भी आ रहे हैं, विजय हजारे में भी रन नहीं आए थे, तो वो ना स्ट्राइक रोटेट कर पा रहे थे, मतलब एक फंस से गए थे सामने शुभमन गिल, जिसके चलते रोहित एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए, क्योंकि प्रेशर रोहित पे आ रहा था। आई थिंक शुभमन एक तो मेडन खेला, और अगला ओवर भी आई थिंक एक ही रन आया उसमें, आखिरी गेंद में 5 बॉल तो डॉट खेली थी उसमें, ऑलमोस्ट मेडन ही मानो उस ओवर को भी। लगभग अब दूसरे छोर से दो मेडन ओवर आ जाएंगे, तो फिर सामने वाले बैट्समैन पे प्रेशर आता है, तो उसमें एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में रोहित शर्मा आउट हो जाते हैं 26 रन बना के। उसके बाद नंबर 3 पे आते हैं विराट रन मशीन कोहली, किंग कोहली आते हैं। मतलब चेज मास्टर कहते हैं विराट कोहली को। वो आज इसलिए कहते हैं, वो आज एक बार फिर से विराट कोहली ने दिखाया कि उन्हें क्यों चेज मास्टर कहा जाता है, और एक बेहतरीन एक 93 रनों की नॉक खेली, और अफसोस इस बात का है कि अपनी सेंचुरी नहीं लगा पाए, सेंचुरी से चूक गए 7 रन, लेकिन एक बेहतरीन नॉक खेली विराट कोहली ने। जितनी तारीफ की जाए विराट कोहली की कम है। विराट कोहली जिस लय में फिलहाल लग रहे हैं, मैंने पहले भी वीडियो में बोला था कि विराट कोहली जिस लय में लग रहे हैं तो न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत अच्छा खेलेंगे। जब रूमर्स आ रहे थे कि विराट कोहली को रेस्ट किया जाना है, तब वाली मैंने वीडियो में बोला था कि विराट कोहली खेलेंगे, पक्का खेलेंगे, और बहुत ताबड़तोड़ खेलेंगे, क्योंकि जिस फॉर्म में विराट कोहली लग रहे हैं ना, उनको रोकना एक असंभव लग रहा है। पिछले 6 इनकी वनडे इनिंग्स मतलब लिस्टे निकाल लो, मतलब सारे 50+ स्कोर हैं, जिस मतलब एक ड्रीम फॉर्म में चल रहे हैं, जो एक 16-17 वाले विराट कोहली थे, एक बार फिर से वही देखने को मिल रहे हैं। जितनी तारीफ की जाए इस इनिंग की वो कम ही होगी मेरे हिसाब से, तो क्योंकि जो बेहतरीन इनिंग खेली है विराट कोहली ने, मतलब बहुत बढ़िया इनिंग। उसके बाद नंबर 4 पे आते हैं श्रेयस अय्यर, वाइस कप्तान इस टीम के, ये भी इंजरी से जूझ रहे थे, वापसी करते हैं, और एक बहुत बढ़िया एक नॉक खेलते हैं, ये भी अर्धशतक से चूक जाते हैं, 49 पे आउट हो जाते हैं, थोड़ा सा बैड लक रहता है, तब 50 पूरी नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो 49 रन मार के गए वो बढ़िया तेज तर्रार मार के गए, जिसकी वजह से वो लास्ट में प्रेशर आया नहीं, मतलब और बैट्समैन पे, नहीं तो ये चीज बड़ी मुश्किल हो गई थी। ये 49 ओवर में जीते हैं हम, 49 ओवर की भी लास्ट बॉल में जीते हैं इस मैच को हम। तो वहाँ पे बहुत बड़ा रोल एक श्रेयस अय्यर का था, जो 49 रन मार के गए। उसके बाद रविंद्र जडेजा आते हैं नंबर 5 पे, कुछ खास कर नहीं पाते हैं। नंबर 6 पे आते हैं केएल राहुल, कमाल लाजवाब राहुल, कहीं पे खिला लो, ओपन करा लो, मिडिल ऑर्डर, फिनिशर, कुछ करवा लो उनसे, वो मतलब एक कमाल के मतलब तगड़े प्लेयर हैं, वो अपना काम बखूबी करते हैं। पहले इनिंग को आगे बढ़ाते हैं, मैच को डीप लेके जाते हैं, उसके बाद 49 ओवर में जो 2 छक्के मारते हैं, वो मैच ही पूरा मैच खत्म कर देते हैं वहां पे। और हर्षित राणा आते हैं। हर्षित राणा की नॉक कैसे बोल सकते हैं हम, बहुत एक बढ़िया एक अच्छी नॉक नंबर 8 पे जो हर्षित राणा खेल के गई है, और यही जो एबिलिटी है ये हर्षित राणा को बाकी जैसे अर्शदीप से या बाकी बॉलर से थोड़ा सा आगे रखती है, क्योंकि ये नंबर 8 पे बैटिंग कर सकते हैं। वो आज एक बार फिर से दिखाया, एक बार पहले दिखा चुके हैं ये अपनी एबिलिटी। कल के मैच में इन्होंने फिर दोबारा से वो एबिलिटी दिखाई अपनी, 29 रनों की इनिंग खेल के गए, वो भी कुछ 22-23 बॉलों में खेल के गए, जो कि बहुत बेहतरीन एक इनिंग थी, क्योंकि वहां पे वो आउट हो जाते तो फिर कुलदीप आते, फिर टेलेंडर आ जाते, शायद ये फिर मैच डिफिकल्ट हो जाता, शायद हार भी जाते, क्या पता, लेकिन एक बेहतरीन नॉक खेल के गए। तो इस तरह से हम ये मैच जीत गए, और न्यूजीलैंड की तरफ से भी बॉलिंग काफी जबरदस्त हुई, क्योंकि जिस तरह से लाइनअप था, पूरे मतलब एक का डेब्यू हो रहा था, एक ने 4-5 मैच खेले थे, एक ने 6-7 मैच खेले थे, मतलब एक पूरा इनएक्सपीरियंस लाइनअप होने के बाद भी जिस तरीके से गेंदबाजी की न्यूजीलैंड ने, बहुत काबिलियत तारीफ थी। एक काइल जेमिसन थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रखते थे, और वही 4 विकेट निकाल के गए, काइल जेमिसन 4 विकेट निकाले, और बाकी गेंदबाजी सबने अच्छी की, और इस तरीके से इंडिया कल का मैच जीत गया, जो कि बहुत बढ़िया जीत थी एक, और इस सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है इंडिया। और अगला मैच आई थिंक 14 तारीख को खेला जाना है, तो फिर आगे बात करेंगे उस मैच के बारे में। तो ये था कल
जो मैच हुआ था उसका एक लेखा जोखा जो था। उसके बाद कल शाम को एक और मैच हुआ था, थोड़ा सा उसके बारे में भी बात करना जरूरी है। उसके बाद जो WPL का कल शाम को जो मैच हुआ था गुजरात जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में, क्या शानदार मुकाबला हुआ था। मैं बॉल टू बॉल तो इसको फॉलो नहीं कर पाया, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया का मैच है तो इंडिया का मैच देखते हैं तो थोड़ा सा फॉलो नहीं कर पाते हैं। शायद मैं इसके बारे में वीडियो भी नहीं बनाता क्योंकि मैंने देखा नहीं था, लेकिन जब इंडिया का मैच खत्म हुआ उसके बाद मैंने ये मैच देखा। इतना इंटरेस्टिंग मैच, इतना ताबड़तोड़ मैच था कि मतलब मैं रोक ही नहीं पाया अपने को देखने के लिए। मतलब इतने बढ़िया मैच मुकाबले हो रहे हैं WPL में। WPL सच में वो वाव प्रीमियर लीग है, मतलब जिस तरीके से मुकाबले खेले जा रहे हैं। तो इसमें भी GT और DC के मुकाबले में पहले गुजरात आती है बैटिंग करने के लिए। गुजरात की तरफ से फिर वही एकदम ताबड़तोड़ जो इनकी ओपनर हैं सोफी डिवाइन और बेथ मूनी, दोनों ओपन करने के लिए आते हैं। आइसन कोल की जो आइसन फायर की जो मैं जोड़ी बोलता हूँ इन दोनों को, वो आती है ओपन करने के लिए। और सोफी डिवाइन क्या नॉक खेलती है, मतलब ताबड़तोड़, मतलब जिस तरह की हिटिंग करती है ना, मतलब सोफी डिवाइन, मतलब देखते ही बनता है। मतलब एक बहुत ही ताबड़तोड़ एक 95 शायद सेंचुरी मिस कर गई सोफी डिवाइन भी। वहां विराट कोहली सेंचुरी मिस कर गए, यहाँ सोफी डिवाइन मिस कर गई। 95 रन बनाए, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से बना के गई वो भी। मतलब जब तक ये खेल रही थी ना तो मतलब ऐसा लग रहा था कि गुजरात तो 250 प्लस बनाएगी आज रन, लेकिन उसके बाद वो लास्ट में थोड़ा सा स्लो हो गया था मामला, क्योंकि उस तरफ से दिल्ली की तरफ से भी अच्छी बॉलिंग हुई थी, उसकी भी बात करूंगा मैं आगे। लेकिन अभी सोफी डिवाइन की बात करते हैं। सोफी डिवाइन ने काफी कमाल की प्लेयर हैं अभी, मतलब एक कमाल की ऑलराउंडर है कहूंगा। और जो हिटिंग एबिलिटी है सोफी डिवाइन की वो कमाल की है। एक 95 की तगड़ी इनिंग खेल के गई। और उसके बाद बेथ मूनी कुछ खास कर नहीं पाती हैं, 18-19 रन बना के जाती हैं। और उसके बाद नंबर 3 पे कप्तान आती है एश्ले गार्डनर। पिछले मुकाबले में भी एक ताबड़तोड़ इनिंग खेल के गई थी, इस मुकाबले में भी 49 इनका भी 50 मिस हो गया। वहाँ जैसे विराट का सेंचुरी मिस हुई, यहाँ सोफी डिवाइन की सेंचुरी मिस हुई, वहाँ श्रेयस अय्यर 49 पे आउट हुए, तो यहाँ एश्ले गार्डनर भी 49 पे आउट हो गई। ये भी अपनी 50 पूरी नहीं कर पाई, लेकिन जो 49 मार के गई वो मात्र 26 गेंदों में 49 मार के गई, मतलब तगड़ी इनिंग खेल के गई। उसके बाद नीचे को कुछ खास कर नहीं पाते हैं इनके बल्लेबाज, इसीलिए गुजरात मतलब 205 या 207 के आसपास रुक जाती है, 207-8 रन ही बना पाती है। लेकिन अगर नीचे को थोड़ा सा फिनिशिंग टच मिल जाते तो गुजरात को मैच में तो लग रहा था कि 250 प्लस जाने वाली है गुजरात। तो ये इस तरीके से बैटिंग रही गुजरात की। उसके और अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा दिल्ली की बॉलिंग, क्यों गुजरात 250 प्लस नहीं जा पाई। उसका सबसे बड़ा मेन रीजन था नंदिनी शर्मा एक कमाल की आउटस्टैंडिंग बॉलर हैं, हरियाणा से बिलोंग करती हैं, हरियाणा के लिए खेलती भी हैं और एक काफी बेहतरीन गेंदबाज हैं और 5 विकेटें निकालती हैं, जिसके चलते ही अपना गुजरात 207-8 पे रुक जाती है। नहीं तो जहाँ 250 लग रहा था वहाँ 200 के आसपास ही रोक लेती हैं गुजरात को। नंदिनी शर्मा हैट्रिक भी लेती हैं आखिरी ओवर में, कुल मिला के 5 विकेटें ले जाती है। आउटस्टैंडिंग बॉलर हैं, बहुत बढ़िया बॉलिंग करती हैं। और उसके अलावा श्रीचरणी भी 2 विकेटें निकालती हैं और सुनील हेनरी भी 2 विकेटें निकालती हैं दिल्ली के लिए। उसके बाद आती है दिल्ली कैपिटल बल्लेबाजी के लिए, दिल्ली के लिए बैटिंग करने के लिए आती हैं लिजेल ली एंड सफाली वर्मा। जैसे मैंने गुजरात के लिए बोला फायर एंड आइस की जोड़ी, यहाँ फायर एंड आइस की जोड़ी नहीं है, यहाँ फायर एंड फायर की जोड़ी है। दोनों अपने बड़े बड़े छक्कों के लिए जानी जाती हैं, मतलब एक हिटिंग एबिलिटी दोनों की कमाल की है। तो दोनों बैटिंग करने के लिए आती है। सबसे पहले लिजेल ली की बात कर रहे हैं। लिजेल ली क्या एक कमाल की एक इनिंग खेल के जाती है, 86 समथिंग की एक नॉक खेल के जाती है। कमाल की इनिंग थी ये लिजेल ली की, और जिस तरीके की हिटिंग कर रही थी लिजेल ली, अनबिलीवेबल हिटिंग थी और एक बेहतरीन नॉक खेल के गई 86 रन की। और दूसरी तरफ से सफाली वर्मा कुछ खास कर नहीं पाती हैं। सफाली वर्मा एक बार फिर से फ्लॉप रहती हैं, कुछ 12-13 रन ही बना पाती हैं। उसके बाद नंबर 3 पे आती हैं लॉरा वल्फार्ट। क्या खिलाड़ी हैं ये तो आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी हैं। जब तक लिजेल ली खेल रही थी तब तक ये अपना बिल्कुल गेम आगे चला रही थी, आराम से गैप्स में मार रही थी, बढ़िया अपना मतलब नॉर्मल गेम खेल रही थी।
लेकिन जैसे ही लिजरली आउट हुई उसके बाद इन्होंने अपना गेयर शिफ्ट किया और एक बेहतरीन एक 77 रन की नॉक खेली, 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से, मात्र 38 गेंदों में 77 बना के गई। ऑलमोस्ट मैच निकाल लिया था इन्होंने, बस लास्ट में मतलब थोड़ा सा ही कुछ रह गया जो मतलब इन्होंने पूरा मैच निकाल के ले गई थी, लेकिन थोड़ा सा अनलकी रही, या थोड़ा सा लास्ट में जो बाकी बैट्समैन था उनका थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड मेरे को दिखा नहीं, इस वजह से दिल्ली हार गई। नहीं तो दिल्ली जीत जाती है मैच, क्योंकि जिस तरीके से अपना लॉरा वॉलपार्ट ने खेला, मैं देख रहा था कि इनको लगभग कुछ 5 ओवरों में 77 रन चाहिए थे शायद, हाँ 77 चाहिए थे इनको 30 बॉल्स में, और मतलब 15 से ज्यादा का रिक्वायर रेट था। लेकिन लॉरा वॉलपार्ट ने जिस तरीके की हिटिंग की और पूरा मतलब लास्ट के ओवर में तो 7 रन चाहिए थे लास्ट के ओवर में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बना पाई। लेकिन लॉरा वॉलपार्ट ने एक कमाल की इनिंग खेली, और उसके बाद जेमिमा भी 7-8 बॉलों में 15 रन बना जाती हैं, लेकिन अफसोस होगा जेमिमा को फिनिश नहीं कर पाई आखिरी ओवर में। स्ट्राइक में थी, बड़ा शॉट मारने की कोई इतना आवश्यकता थी भी नहीं, जिस तरीके से उन्होंने शॉट मारा, गैप में मारते सिंगल डबल से ही मैच जीता जा सकता था, क्योंकि 7 ही रन चाहिए थे। लेकिन इस जो 7 रन को डिफेंड करने का पूरा श्रेय जाता है, वो जाता है एक बार फिर से सोफी डिवाइन। जी हाँ, एक बेहतरीन ऑलराउंडर, पहले बल्ले के साथ 95 रन की नॉक खेली, उसके बाद गेंदबाजी करने के लिए आती है, आखिरी ओवर लेके आती है, मात्र 7 रन थे, मात्र 7 रन डिफेंड करने थे। उसके पहले 19 ओवर में शायद 20-22 रन जड़ दिए थे अपने काशी गौतम की, या 19 ओवर शायद वही लेके आई थी, उनको 20-22 रन जड़ दिए थे। लेकिन आखिरी ओवर में मात्र 7 रन बचे थे, कोई उम्मीद थी नहीं कि गुजरात यहाँ से जीतेगी, ऐसा लग रहा था दिल्ली आसानी से जीत जाएगी, क्योंकि जिस तरह से जेमिमा और लॉरा खेल रही थी और कमाल ही खेल रही थी। लास्ट ओवर सोफी डिवाइन लेके आती है, उससे पहले उन्होंने 1-2 ओवर डाले शायद, उसमें काफी रन भी पड़े थे उनको, लेकिन आखिरी ओवर एशले गार्डनर बिल्कुल अपना एक्सपीरियंस के साथ जाती है, सोफी डिवाइन को गेंद थमाती है, और सोफी डिवाइन जो गेंदबाजी करती है, जो अपना एक्सपीरियंस पूरा झोंक देती है। पहली गेंद डॉट गेंद होती है, और उसके बाद दूसरी गेंद पे अपना जेमी को आउट कर देती हैं, उसके बाद तीसरी गेंद पे सिंगल आता है, और चौथी गेंद पे लॉरा स्ट्राइक भी जाती हैं, वो भी आउट हो जाती हैं। तो यहीं पे मैच खत्म हो गया था कुल मिला के। तो एक कमाल की गेंदबाजी करती हैं। अब इसमें एक दिल्ली की हार की वजह अगर निकाली जाए तो बीच में आती हैं जो लॉरा और जेमी के बीच में आती हैं स्नेल हेल्दी 6 बॉलें खेलती है, मात्र 7 रन बना के जाती हैं। मैच जिस सिचुएशन में थी, 6 बॉलों में 7 रन तो बिल्कुल नहीं बनता था। 6 में अगर ये 12-13 की मारी गई होती तो दिल्ली आराम से जीत जाती, लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं था। लास्ट के 6 गेंदों में मात्र 7 रन किए थे, लेकिन वहां पे जेमी चूक गई, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखा नहीं पाई, जिस तरह से दिल्ली हार गई। लेकिन बहुत ही एक रोमांचक मैच देखने को मिला, मतलब एक आउटस्टैंडिंग मैच। जिस तरह से इस WPL में मैचेस चल रहे हैं ना, मतलब बहुत तगड़ा ये WPL जा रहा है, जिस तरह से यहाँ मैचेस चल रही हैं। तो कुल मिला के ये था इस मैच का एक लेखा जोखा जो था। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, फिर बात करेंगे।